आवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर आवान साहब, बहुत शुक्रिया बोलिए उसको वक्त देने का। ये कहिएगा उसको नोटिस इख्तियारात महदूद करने का जो शोशा छोड़ा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत इसे तब्दील करने जा रही है, या ये मामला आप समझते हैं कि अदालत का अंदरूनी मामला है, हुकूमत को नहीं हासिल ये इस्तिस्ना कि वो ये इस तरह का कदम उठा सके कुछ? थैंक यू। बोल पहला ये है कि पता ये लगना चाहिए कौम को कि ये है क्या। ये है इस तरह से कि 1973 12 अप्रैल को जब कॉन्स्टिट्यूशन कौम ने अडॉप्ट किया और हमने बनाया, तो उसके नतीजे में जो मुल्क की सबसे आला अदालत है उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रखा गया। उसके लिए एक अलहदा बाब चैप्टर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। उसी चैप्टर के अंदर ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात, जो अंदरूनी मामलात हैं, जो उनके जुडिशल साइड के हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के साइड के हैं, या केसेस किस तरह से चलेंगे, किस तरह से डिस्पोजल होगी, ये सारा डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखी गई कि या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से कोई बनाए जाएंगे रूल्स, और या सुप्रीम कोर्ट इंटेंडली बनाएगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से कई साल तक नहीं बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना लिए। अब बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि जो लेजिस्लेशन होती है वो एम्प्टी एरिया में, ऐसा मामला या इलाका जो खाली है उसमें लेजिस्लेशन होती है। ये तो एम्प्टी एरिया नहीं है, इसके अंदर आइन के तहत बनाए हुए कानूनी अदालत के अपने रूल्स मौजूद हैं। दिस इज नंबर वन। इसलिए ये इस तरह की अगर कोई लेजिस्लेशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको 2 मिनट में उड़ा देगी। इससे पहले कई ऐसी लेजिस्लेशन आई, नवाजुद्दीन रसूलुल्लाह खान से केस ले शुरू करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कियानी साहब ने, मोहसिन कियानी साहब ने, जो पीछे पीका था हमारे दौर में जो एक लॉ बनाया गया था, उसको उन्होंने उड़ा दिया। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और उड़ाने के लिए फुल बेंच बैठना जरूरी नहीं है, और जो भी बेंच है जिसको भी डेजिग्नेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो बेंच सुन के उसको उड़ा सकता है। पहले क्या किसी जगह उड़ाया गया? आंसर इज यस। इंडिया में 2 दफा इस तरह की लेजिस्लेशन हुई, और इंडिया में लेजिस्लेशन 2 दफा, एक दफा पार्लियामेंट ने की और कोर्ट ने उड़ा दी, दूसरी दफा फिर पार्लियामेंट ने जिद लगाई, दूसरी दफा फिर कोर्ट ने उड़ा दी, और फिर गवर्नमेंट जो थी वो बैठ गई। दूसरा पहलू इसका। तीसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जस्टिस सिजाद अली शाह साहब के ज़माने में एक फैसला हुआ था। उस वक्त मरूम तारड़ साहब होते थे, आजकल तो उनके पोते हैं। मरूम तारड़ साहब और वो ब्रीफ केसों की कहानी लगी, और एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बेंच है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक बेंच बैठा हुआ था चीफ जस्टिस की क़यादत में यहाँ पे, और दूसरा बेंच जाके बैठा मलिक असद अली केस। लोगों को नहीं पता लग सका ये मलिक असद अली थे भी या नहीं थे। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया। फर्क ये है कि इस वक्त जो माइनॉरिटी व्यू वाले जजेस थे, उनमें से एक जज जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने आज खुल के कहा है कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होंगे। अब जो अगली बात है बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली, वो ये है कि इस कोर्ट के पास है क्या। इस वक्त फैसला हो चुका, 9 जजेस बैठे थे, उसमें से कुछ जजेस ने फैसला किया कि हम अब मुख्तलिफ वजूहात देखें कि हम नहीं बैठेंगे। उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने नया बेंच बनाया, 5 जजेस ने फैसला दिया। वो मेजॉरिटी फैसला मौजूद है। उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरे कागजों में तो तौहीन किया उन्होंने, बड़ी सीधी सीधी। लेकिन जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तौहीन अदालत है, बाबर अवान साहब ये भी फरमाइएगा कि अगर हुकूमत के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि खुद नोटिस कानून को वो बदल सकें, तो फिर सारी एक्सरसाइज का, इस हैसल का क्या फायदा होगा? देखिए, उसके लिए बुनियादी तौर पे जो मिसाल दी जा रही है वो बड़ी गलत मिसाल है, और बड़ी वो एक तरह से जहालत पे मबनी है। वो कहते हैं कि एक चीफ जस्टिस के हवाले सारे इख्तियारात नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पे जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल 90 और आर्टिकल 91 कहता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फैसले करेगा। सारी काबीना वज़ीर आज़म के इख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर सकती, सारा हाउस स्पीकर के इख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर सकता। एक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, एक CDA का चेयरमैन है। इसी तरह से एक जो चीफ है वो ओगरा का है, एक पिमरा का है, एक नेपरा का है, पता नहीं किस किस का है। तो इसलिए ये कहना कि ये सबको इख्तियारात दे दें या कोई ऐसी अमेंडमेंट आती है, अव्वल तो उड़ जाएगी, दूसरा ये है कि फिर क्या हर दफा एक जलसा मुनक्कद हुआ करेगा। डॉक्टर बाबर हमारे साथ मौजूद, उन्होंने वक्त दिया, बोले उसको बहुत शुक्रिया आपका। फहद चौधरी भी इस खबर से मुतालिक